जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के जो हिमालय है उसकी पर्वत श्रेणियों के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, भारत का जो हिमालय है उसका विस्तार है, वह जो विस्तार है, एक मिनट, हिमालय जो पर्वत श्रेणियाँ है इसका जो विस्तार है, देखिए मुख्य सबसे पहले देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं। ट्रांस हिमालय, तिब्बती हिमालय, परा हिमालय, तेथिस हिमालय, एक ही नाम है इसका, ठीक। ग्रेट हिमालय बोलिए या महान हिमालय बोलिए या हिमाद्री हिमालय बोलिए या बृहत हिमालय बोलिए। तीसरा है लघु हिमालय, निम्न हिमालय, हिमाचल हिमालय या फिर मध्य हिमालय। चौथा है शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय। अब देखिए, यह उत्पत्ति के आधार पर सभी की उत्पत्ति अलग अलग है, इसी आधार पर क्या है हिमालय की अलग अलग श्रेणियाँ बनाई गई हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रांस हिमालय में। तो ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं? देखिए, यह जो सबसे ऊपर का जो हिमालय है, जो श्रेणी है, यह कहलाता है, इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। देखिए, यह जो हिमालय श्रेणी है, ये वाला, यह इस हिमालय श्रेणी को कहते हैं काराकोरम श्रेणी, पर्वत श्रेणी भी बोल सकते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक। जस्ट उसके नीचे, उसके दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है, इसको हम लोग बोलते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी। इस पर्वत श्रेणी को हम लोग जानते हैं किस नाम से? तो वह है लद्दाख, ठीक। उसके जस्ट नीचे, यह जो दक्षिण में है, इसके जस्ट नीचे यह है, इसको हम लोग बोलते हैं जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक। हमने शॉर्ट में सिर्फ जास्कर लिखा। तो यह सभी जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, यह काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख और जास्कर, और यहाँ पे जो हमने एक जो खींचा है, यह चीन में जो पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक। यह जो हिस्सा है, चूँकि यह भारत का हिस्सा नहीं है, यह कहाँ का हिस्सा है? कैलाश का। यहाँ पे हम लोग जैसे दर्शन करने के लिए, हम लोग भारतीयों का क्या है, तीर्थ स्थल के रूप में है, तो हम लोग दर्शन करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे दर्रे हैं, इस रूप से वहाँ से हम लोग जाते हैं। तो यह जो हमने जो हिमालय श्रेणियाँ जो देखे 4, काराकोरम, यह जो हमने जो 4 श्रेणियाँ देखी, जिसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रेणी, इसी चारों श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसी चारों श्रेणी को मिला के क्या कहा जाता है? तो वह है ट्रांस हिमालय। इसी चारों जो पर्वत श्रेणियां है, इसी को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। यानी जास्कर, लद्दाख प्लस काराकोरम प्लस कैलाश, इन सभी को जोड़ेंगे तो यह क्या निर्माण होगा? ट्रांस हिमालय का। तो यही काराकोरम श्रेणी पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। यह है कहाँ पे? यहीं पे, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद चलते हैं ग्रेट हिमालय पे। तो यह जो ग्रेट हिमालय है ना, यह जो ग्रेट हिमालय है, इस ग्रेट हिमालय, यहाँ पे क्या है कि इस क्षेत्र से यहाँ नंगा पर्वत से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, मान लीजिए यही अरुणाचल प्रदेश है, नामचा बरवा, ठीक ना। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा, यहाँ तक इसका क्या है? विस्तार है। यानी कि पीओके, पाक अधिकृत क्षेत्र से, पीओके से, यानी भारत के ही जो है लद्दाख के क्षेत्र से लेकर के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र तक का किसका विस्तार है? वह है हिमालय का। ये हिमालय में किस श्रेणी का? तो ग्रेट हिमालय का, ठीक। उसी के जस्ट नीचे आता है, वह है कौन सा? इसको लघु हिमालय भी बोल सकते हैं या फिर मध्य हिमालय भी बोल सकते हैं। इसके बीच में है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मध्य हिमालय भी या फिर लघु हिमालय। यह जो तीनों श्रेणियाँ आती हैं ना, और उसके नीचे कौन सा है? वह है शिवालिक। यह जो श्रेणियाँ है ना, लास्ट में क्या होता है कि इधर जाते जाते क्या होती है, सभी एक ही जगह मिल जाती है। यहाँ से तो अलग हो जाती है, लेकिन लास्ट यहाँ आ जाता है तो क्या होती है, सभी एक में
मिल जाती है। इसलिए यह कहा जाता है कि जो हिमालय का जो आकार है, जो रूप है, वह एक किसकी तरह है, तलवार की भांति, तलवार की तरह दिखाई देता है। अब देखिए इस पर्वत श्रेणी का क्या नाम हो गया, तो इसका नाम हो गया ग्रेट हिमालय, इसका नाम हो गया लघु हिमालय, और इसके नीचे हो गया, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। अब देखिए, यह तो हमने उत्पत्ति के आधार पर देख लिया कि उत्पत्ति के आधार पर हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं। अब देखिए कि उत्पत्ति के आधार पर हिमालय की 4 श्रेणियों में ट्रांस हिमालय कौन कौन सा हो गया, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रेणी। इन श्रेणी को जब हम क्या करेंगे, इन सभी श्रेणी को क्या किस रूप में रखा गया, ट्रांस हिमालय की श्रेणी। ग्रेट हिमालय में एक पूरा का पूरा श्रेणी क्या होगा, ग्रेट हिमालय का श्रेणी हो गया। लघु हिमालय उसके जस्ट या फिर लघु या मध्य हिमालय उसके दक्षिण में, यानी कि ग्रेट हिमालय के दक्षिण में कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो वह है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी। उसके नीचे दक्षिण में क्या है, शिवालिक, जो सबसे बाद में निर्माण, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, तो वह हुआ इसका ट्रांस हिमालय का। उसके बाद किसका हुआ, ग्रेट हिमालय का, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय का। अब देखिए इतना हम लोगों ने देखा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, हिमालय श्रेणी के अंतर्गत भारतीय राज्य, यानी इस हिमालय श्रेणी में भारत के कितने राज्य आते हैं और कौन कौन से देश है। तो देखिए हम लोग मैप से ही समझेंगे कि भारत में कौन कौन, यहाँ पे ये किसका क्षेत्र है, लद्दाख, लद्दाख आएगा ही, जम्मू कश्मीर आएगा। पहले क्या था, लद्दाख नहीं था, तो हम लोग किस नाम से जानते थे, सिर्फ जम्मू कश्मीर के नाम से, जम्मू कश्मीर आएगा ही। उसके बाद यहाँ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी आ जाएगा। इधर क्या है, उत्तराखंड भी आ जाएगा। देखिए यह जो जितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं वह किसी न किसी रूप में क्या होती है। देखिए यहाँ से चली तो यहाँ क्या है, लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। यहाँ से चली तो जम्मू कश्मीर से होते हुए क्या, हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तरी की, यहाँ क्या है, उत्तराखंड, और यहाँ से होते हुए यहाँ पे कहाँ, सिक्किम में भारत में मिल रही है। फिर यहाँ पे कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सिक्किम, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। यानी कि हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ है इसके अंतर्गत भारत के इतने क्षेत्र आते हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य आते हैं। देश की बात की जाए तो कौन कौन से देश आएंगे, तो इधर पाकिस्तान भी आएगा, इधर क्या है, चीन भी आएगा, भारत तो आएगा ही, अब ये नेपाल भी आएगा, नेपाल के बाद आपका क्या बोलते हैं, भूटान भी आएगा। तो ये सभी देश भी आ जाएंगे, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, ये सभी देश आ जाएंगे। अब देखिए उसके कितने 5 देश हैं और भारत कितने क्षेत्र है, हमने यह देखा। अब देखिए अभी कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं किसके बारे में, ग्रेट हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यदि नदी की बात की जाए तो यहाँ पे जो चलती है, यहाँ से आती है बीचों बीच, ये क्षेत्र से ये आती है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ पे क्या है, मानसरोवर झील, और यहाँ से फिर निकलती है, आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ये भी हम लोग कह सकते हैं नदी क्षेत्र से। पर्वत की बात की जाए तो नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा जो पर्वत है वहाँ तक इसका विस्तार है। इसका आकार किस रूप में है, तो इसका आकार तलवार के रूप में है। अच्छा, इसका निर्माण किससे हुआ, तो प्लेट टेक्टोनिक, जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। अब देखिए यदि इसी के बाद पूछ दे कि हाँ, एक और बात क्या है कि जो है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो पश्चिम, यह तो पश्चिम वाला भाग हो गया या पूरब हो गया, तो पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई देखिए क्या हो रही है, चौड़ाई कमती है। पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर क्या होती है, इसकी चौड़ाई कमती है और ऊंचाई जो क्या होती है, बढ़ती है। यानी पश्चिम में क्या चौड़ाई ज़्यादा है तो ऊंचाई कम होगी, यहाँ चौड़ाई कम है तो क्या होगी, ऊंचाई ज़्यादा होगी। ये एक बात समझ में आई। उसके बाद यह जो हिमालय पर्वत श्रेणी है इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर होती है, और इसकी चौड़ाई क्या है, तो इसकी चौड़ाई लगभग 150 से
500, अब तो मान लीजिए 500 मीटर चौड़ी होती है, ठीक, इसकी औसत ऊंचाई। अब देखिए इसी में भारत का विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट काराकोरम पे है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी तो वह कहाँ पे है, वह इसी हिमालय पे कहाँ पे है, K2 है, जो कि नेपाल में है। तो इस तरह के प्रश्न क्या होता है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए भारत के बारे में इतना बात समझ लिया। भारत के उत्तर में जो हिमालय श्रेणी है यह किस रूप में, एक दीवार के रूप में काम करती है। यह कहा जाता है कि यदि यह हिमालय न होती तो भारत की स्थिति शायद कुछ और होती। मतलब स्थिति किस रूप में, तो स्थिति समझने का मतलब क्या है कि यह जो भी मानसून जो आती है वह क्या होती है कि लास्ट अंतिम रूप में कहाँ पे, हिमालय से टकरा करके यहाँ पे बारिश होती है। अगर यह नहीं होती तो क्या होता, मानसून क्या होता, हवा क्या होता, यहाँ रुकती नहीं रुकती, बादल टकराती नहीं टकराती, तो क्या होता है यहाँ बारिश नहीं होती। तो यह क्या करती है, एक दीवार के रूप में भी काम करती है, ठीक। हिमालय जो है यह क्या है, एक नवीन मोरदार पर्वत है, यानी कि इसका अभी भी निर्माण क्या बोलते हैं, ऊंचाई अभी भी बढ़ते जा रहा है, इसका जो है विस्तार अभी भी होते जा रहा है, ठीक। अच्छा, इसके बारे में भी और भी क्या बात कही गई है, देखिए ऊंचाई के बारे में हम देख लिया। अच्छा, इस जो हिमालय होता है ना, इसका हिमालय का कहने का मतलब होता है, हिमालय मतलब होता है बर्फ़ों का घर, ठीक। यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होती है। हर 165 डिग्री पे क्या होती है, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, कम तापमान में कमी होती है। इस कारण क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, और बर्फ़ के कारण क्या होता है, बहुत सारे ग्लेशियर का निर्माण होता है, और ग्लेशियर से क्या होता है, नदी का निर्माण। नदी से क्या हुआ कि बहुत सारे नदी निकले, नदी से क्या हुआ कि मैदानी क्षेत्र में भी नदी का पानी मिला, और मैदानी क्या बोलते हैं, नदी से ही क्या बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र का भी निर्माण होता है, उसका भी विकास होता है नदी के द्वारा ही। अब देखिए यह जो इसका विस्तार देखें तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी इतना ही हिमालय नहीं है, हिमालय का भी और जो हम लोग सभी के बारे में थोड़ा विस्तार रूप से पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु और शिवालिक के बारे में। अभी एक चीज़ और हम लोग को क्या समझना है, अभी इसी मैप में हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं। वह समझने वाली क्या बात है, तो हिमालय का जो है, यह जो हिमालय है ना, उत्पत्ति के आधार पर हिमालय की 4 श्रेणी हमने देख लिया, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसको भौगोलिक रूप से इसका भी विभाजन किया गया है, वो भी 4 रूप में, जिसमें नदी के आधार पर किया गया है कि यहाँ सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के जो क्षेत्र है इसको हम किस नाम से जानते हैं, सतलज से काली नदी के बीच, काली से तीस्ता नदी के बीच, और तीस्ता से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, इन नदियों के बीच सब क्या किया गया है, अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस मैप को भी मिटा देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर तो हो गया, अब भौगोलिक दृष्टिकोण से नदी के आधार पर इसका विभाजन जो किया गया है 4 भागों में, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। और उसके बाद हम लोग ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु और शिवालिक के बारे में इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो अब इसको मिटाते हैं और नदी के आधार पर इसका भौतिक विभाजन करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पेचीदा हो सकता है, कोशिश करते हैं यहीं पे करने का, ठीक। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं हिमालय का, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं हिमालय का क्या है, भौगोलिक विभाजन। अब देखिए इसमें हिमालय का भौगोलिक विभाजन कैसे हो रहा है वो समझना है। देखिए यह मानसरोवर झील है, यहाँ से एक नदी निकली, सिंधु नदी। यह क्या है, काराकोरम और लद्दाख के जस्ट नीचे से निकलती है, यानी लद्दाख और जास्कर के बीच से निकलती है सिंधु नदी, ठीक। अब यह सिंधु नदी जो निकली, तो यह सिंधु नदी और यहाँ से जो निकली सतलज नदी, यानी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के इस पूरे श्रेणी को किस रूप में रखा गया है, किस नाम से रखा गया है, उसको कहा जाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक। अब देखिए पंजाब या कश्मीर हिमालय या सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य कौन से क्या है, सिंधु और सतलज के मध्य क्या है स्थित है, या पंजाब या कश्मीर हिमालय। यानी कि सिंधु और सतलज के बीच कौन जो श्रेणी है उसको क्या कहते हैं, पंजाब या कश्मीर हिमालय। यह इसका जो विस्तार क्षेत्र है
यह लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, देखिए लद्दाख से लेकर क्या है, यहाँ हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यानी इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यानी पंजाब या कश्मीर हिमालय का विस्तार लद्दाख से, लद्दाख और क्या है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र तक है। इस पे स्थित क्या है, तो इस पे यहाँ पे जास्कर श्रेणी तो है, ये है काराकोरम, लद्दाख ऊपर है, नीचे क्या है, इसके नीचे जस्ट जास्कर श्रेणी, और यह लघु हिमालय के जो एक श्रेणी है जिसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी, यह श्रेणी क्या है इस पर स्थित है। ठीक, यानी सिंधु और सतलज, सतलज और सिंधु, सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय क्षेत्र है उसको हम लोग पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। दूसरा जो सतलज और क्या है काली नदी, सतलज, यह सतलज और यह क्या है काली नदी, यानी सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, इसको हम लोग बोलते हैं, सबका पर नाम लिख ही देते हैं, ठीक ना। यह हो गया कुमायूं हिमालय, ठीक, यह नेपाल हिमालय और यह असम हिमालय। अब देखिए कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है और इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ है, उत्तराखंड में। यह क्या है, उत्तराखंड में इसका विस्तार क्षेत्र है और यहाँ से उद्गम नदी कौन सी नदी निकलती है, गंगा और यमुना का क्या है यहीं से उद्गम स्थल है। ठीक, तीसरा है काली नदी और तीस्ता नदी, काली और तीस्ता के बीच में है, वह है नेपाल हिमालय, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो यह मुख्य रूप से कहाँ से कहाँ किस क्षेत्र में स्थित है, काली और तीस्ता नदी के मध्य क्या है नेपाल हिमालय, और नेपाल और सिक्किम में यह क्या है इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक, तो यह जो तीस्ता नदी यहाँ नहीं होकर के यहाँ से हो जाएगी, ये यहाँ से, ठीक, तीस्ता नदी, ठीक, तभी तो ये सिक्किम का हिस्सा बनेगा। हाँ, तो यह जो है, एक मिनट, हाँ, अब देखिए नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है, या इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ है, नेपाल और सिक्किम में है। ठीक, नेपाल और सिक्किम में, यहीं पे इसी पे क्या है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, कंचनजंगा यहाँ सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो यह नेपाल में पड़ता है। ठीक, अब देखिए असम हिमालय, चौथा क्या है, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है असम हिमालय। इसका यह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है कौन सा हिमालय, असम हिमालय। और यह जो असम हिमालय है, इसका विस्तार कहाँ है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, यानी यह भूटान से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र तक क्या है इसका विस्तार है। और दिहांग और लोहित नदी क्या होती है, यहाँ से क्या होती है, निकलती है। तो यह क्या है, भारत की उत्पत्ति के आधार पर भारत के 4 विभाजन किए गए थे, जिसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय देखे थे। लेकिन भौगोलिक विभाजन नदी के आधार पर जो किया गया था उसमें भी 4 भाग में किया गया था। पंजाब हिमालय, उसके नीचे आएंगे कुमायूं हिमालय, उसके नीचे आएंगे तो उसके बगल में आएंगे तो कौन सा, नेपाल हिमालय, उसके बगल में क्या है, तो वह है असम हिमालय। यह ऑर्डर क्रम में पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व के क्रम में बताइए कौन नदियों के आधार पर किस किस क्रम में रखा गया है, तो वह हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं, उसके बाद क्या है नेपाल, उसके बाद असम। अब देखिए नदी के आधार पर बता दिया, नदी का विस्तार रूप से हम लोग आगे पढ़ेंगे नदी के बारे में। तो यह क्या है, भारत की क्या है, भौगोलिक विभाजन किया गया है नदी के आधार पर, और वो जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था। अब देखिए इसमें एक और चीज़ क्या समझने वाली बात है, देखिए यह है हिमालय। ठीक, अब देखिए इस हिमालय में क्या किया गया था, यह पूर्व हिस्सा है या पश्चिम का हिस्सा, ये बीच का मध्य का हिस्सा है। तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या किया गया था, पश्चिमी क्षेत्र में पंजाब और कौन सा है, कुमायूं, पंजाब और कुमायूं पश्चिमी हिमालय का हिस्सा बन गया। मध्य हिमालय में आ गया नेपाल हिमालय। ठीक, और इधर पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में कौन सा हिमालय है, असम हिमालय। ये देखिए पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा आ गया, पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, ठीक ना। मध्य हिमालय के अंतर्गत नेपाल हिमालय और पूर्वी हिमालय के अंतर्गत असम हिमालय। अब इस पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो सिंधु नदी से सतलज नदी, कुमायूं का सतलज से काली नदी, और कुमायूं के बाद क्या है नीचे नेपाल का क्या है, काली से तीस्ता नदी, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र क्या है, असम का।
तो इस तरह से हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो भारत का जो विस्तार था वो जो श्रेणी के आधार पर, जो उत्पत्ति के आधार पर जो 4 श्रेणी थी, ट्रांस वाला, ट्रांस, ग्रेट, लघु, शिवालिक, और यह जो था भारत का भौगोलिक विभाजन, इस रूप में हम लोग दोनों देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांस हिमालय का हम लोग देख लिए कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा था। ट्रांस हिमालय अब क्या करते हैं, सभी जो 4 भाग जो हमने लिखा था जो उत्पत्ति के आधार पर, उन सभी का थोड़ा सा विस्तार रूप से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि लघु हिमालय जो था, जो हम लोग हिमालय श्रेणी देखे थे उत्पत्ति के आधार पर, उस पर जो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर जो हम लोग देखे थे कि 4 भाग में बांटा गया था, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इस सभी श्रेणी के बारे में हम लोग देखे थे। इससे पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखने के बाद हम लोग देखे थे कि भौगोलिक विभाजन, नदी के आधार पर जो विभाजन किया गया था 4 भाग में, जिसमें क्या था, कुमाई, पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, उस रूप में मतलब विभाजन किया गया था। अभी हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांस हिमालय जो भी श्रेणियाँ थी, उन सभी श्रेणियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो 4 श्रेणियों में जो विभाजन किया गया था, देखिए हम लोग सबसे पहले देखते क्या है कि यह जो भारत है हमारा, ठीक ना, इस भारत का जो विभाजन किया गया था, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में क्या है कि इसका विस्तार कहाँ से था, लद्दाख से लेकर के तिब्बत तक, यानी यह लद्दाख से लेकर के यह चीन तक के जो तिब्बत का जो क्षेत्र था, यहाँ तक इसका क्या था, ट्रांस हिमालय का विस्तार था। मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर के ये क्या था, ट्रांस हिमालय का विस्तार। लेकिन ट्रांस हिमालय सिर्फ एक ही पर्वत श्रेणी को नहीं कहा गया था। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ थी, तो ट्रांस हिमालय, फिर लद्दाख हिमालय, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक। तो यह जो पर्वत श्रेणियाँ थी, तो इन सभी पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता था, ट्रांस हिमालय। अब देखिए, हिमालय की सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तरी श्रेणी थी। मतलब क्या थी कि यहाँ से क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। जितनी भी हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जा रही थी ना, उन सभी में सबसे दक्षिण में कौन से हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो वह ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कहाँ है, तो वो यही लद्दाख के पठार पे है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, ठीक। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पर्वत श्रेणी कौन कौन सी थी, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक। और ये कैलाश कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो यह जो भारत के बाद जो चीन का जो क्षेत्र था, जो तिब्बत का क्षेत्र था, यह क्या है, कैलाश पर्वत श्रेणी, और यह काराकोरम, यह है लद्दाख और यह है जास्कर, ठीक। अब देखिए, तो यह क्या था, यह इन सभी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो इन सभी पर्वत श्रेणियों को मिला कर कहा जाता था ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक। बाकी जो श्रेणियाँ थी, जो ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, यह जो श्रेणियाँ थी, यह एक अलग ही एक स्पेशल श्रेणी थी, ठीक ना। इसमें क्या है, किसी को मिलाया नहीं गया था, यह एक अलग श्रेणी थी। जैसे देखिए, उसमें देखते हैं, ये हम लोग देख लिए ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, ग्रेट हिमालय के बारे में। ग्रेट हिमालय का विस्तार जो था, यह कहाँ से कहाँ तक था, नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा शिखर तक, यानी यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, यानी ये रहा नंगा पर्वत और ये रहा नमचा बरवा, यानी कि सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी भी बोल सकते हैं नदी के क्षेत्र में, या फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर या क्या लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक क्या था, ग्रेट हिमालय का विस्तार था, ठीक। इसको महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटी क्या है, इसी हिमालय पे स्थित है। विश्व की जो अधिकांश चोटियाँ हैं, वह जो ऊंची चोटियाँ हैं, वह क्या इसी पे, माउंट एवरेस्ट इसी नेपाल हिमालय, इसी नेपाल के पास ही है। कंचनजंगा यह कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। तो यह भी सभी क्या है, पर्वत चोटी भी सबसे, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ, यानी जितना भी पर्वत श्रेणी भी है, यह सभी कहाँ पे भी स्थित है, इसी ग्रेट हिमालय पे स्थित है, ठीक। इसका प्रमुख शिखर कौन कौन सा है, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, यहाँ कंचनजंगा है, ठीक ना, नंगा पर्वत, ठीक, ये नामचा पर्वत, ये सब क्या है, प्रमुख ऊंची क्या है, पर्वत शिखर है, ठीक। प्रमुख दर्रा, यहाँ पे हम लोग दर्रा के बारे में अगले मतलब जब दर्रा पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे, सिर्फ किला दर्रा, माना दर्रा, नाथुआ दर्रा, बोमडीला दर्रा। वह होता क्या था कि यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि ये ले रहा, यहाँ ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ठीक, या फिर उत्तराखंड, यहाँ से जाने के लिए दर्रा क्या होता है कि दो पर्वतों के बीच, ठीक ना, दो पर्वतों के बीच जो जाने का जो रास्ता होता था, आने जाने का, उसी को कहा जाता दर्रा, ठीक। तो ये इतने सारे दर्रा जो थे, इसी हिमालय
श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ग्रेट हिमालय में। सिपकिला दर्रा, नीति दर्रा, जेलेपला दर्रा, माना दर्रा, नाथुला, बोमडिला दर्रा, तो ये सभी दर्रा किस में आते हैं? तो वो हम लोग स्पेशल टॉपिक दर्रा के टॉपिक में हम लोग समझेंगे, वो आता है ग्रेट हिमालय में। ठीक, ग्रेट हिमालय के बाद आता है लघु हिमालय। ठीक, तो ये जस्ट इसी के नीचे आ जाता है क्या? लघु हिमालय। लघु हिमालय का विस्तार भी क्या है? तो देखिए, इसको हम ब्लैक कलर से करते हैं, लघु हिमालय। अब देखिए, लघु हिमालय का प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन कौन से? इस लघु हिमालय पे यहीं पे क्या है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में है। ठीक ना, और महाभारत, ये नेपाल के पास कौन सा है? महाभारत पर्वत श्रेणी। ठीक, यानी कि इस लघु हिमालय पर्वत श्रेणी में भी कौन सी कितनी श्रेणियाँ हैं? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और यहाँ पे महाभारत श्रेणी। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है, किस हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो लघु हिमालय का या मध्य हिमालय। अब देखिए, इसी हिमालय पे क्या है? प्रमुख जो पर्यटक स्थल है, जहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस है, वह क्या है? शिमला, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, दार्जिलिंग। अब देखिए, इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि शिमला कहाँ है। अब देखिए, इसका विस्तार कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश और नेपाल तक इसका विस्तार है। ठीक, तो यह जो पहाड़ी इलाका, जो पहाड़ जो जा रहा है, पर्वत जो जा रही है, तो यह जहाँ जहाँ होगी वहीं पे ना होगी। तो नॉर्मल सी बात है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, ये सभी क्या है? इसी क्षेत्र का है। तो इसलिए इसका जो है पर्यटक स्थल भी क्या है? तो यह हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र पे है। ठीक ना, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग यह भी समझ सकते हैं कि इसका जहाँ जहाँ विस्तार होगा वहीं पे क्या होगा? इसका टूरिस्ट प्लेस होगा। यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेस जो है, सो अधिकांश टूरिस्ट प्लेस किस हिमालय का हिस्सा है? वह लघु हिमालय का ही हिस्सा है। प्रमुख घाटी जैसे देखते हैं, कश्मीरी घाटी, कुल्लू घाटी, कनारा घाटी, यह सभी क्या है? तो यह सभी घाटी भी किसका हिस्सा है? लघु हिमालय का ही हिस्सा है। प्रमुख धार्मिक स्थल जो हम लोग घूमते हैं तीर्थ स्थल पे, अमरनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, यह सभी कौन सी हिमालय का हिस्सा है? यह सभी लघु हिमालय का हिस्सा है। ठीक, तो देखिए, अमरनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, यह सभी जो हम लोग जो घूमने जाते हैं, यह सभी किस हिमालय का हिस्सा है? यह सभी लघु हिमालय का हिस्सा है। ठीक, मीठे पानी की जो दो प्रमुख झील है, वुलर झील और डल झील, यह भी किस हिमालय से निकलती है? वो भी लघु हिमालय से निकलती है। ठीक, अब आइए, उसके नीचे जस्ट नीचे, इसके नीचे है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ है? पुतवार का पठार, पुतवार का पठार पाकिस्तान से सिक्किम तक, यानी कि यहाँ से, यानी पाकिस्तान से, यानी कि यहाँ से लेकर के इसका विस्तार यहाँ तक है, यानी तीस्ता नदी तक, यानी सिक्किम के इस तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। और हिमालय का सबसे दक्षिणतम जो है, सो यह क्या है? पर्वत श्रेणी है। और हिमालय का सबसे नवीन पर्वत श्रेणी भी कौन है? तो वह है शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक, तो इतना छोटा सा टॉपिक है, कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक ना, तो हम लोग ये समझ गए कि हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी जो उत्पत्ति के आधार पर 4 पर्वत श्रेणी थी, ट्रांस, ग्रेट, लघु और शिवालिक, इसके बारे में हम लोग देख लिए। उसके बाद नदी के रूप में जो 4 विभाजन किया गया था, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, उसके बारे में हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग आगे इसके बारे में और इसके विस्तार रूप से और भी कुछ आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।